नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो अभी 52,000 लगभग भर्ती आनी है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, आप सभी इससे अवगत होंगे, आपको जानकारी मिल गई होगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आरक्षी नागरिक पुलिस और आरक्षी प्रादेशिक आर्म कांस्टेबलरी यानी कि कांस्टेबल के बेसिकली बात करें तो पद होंगे। और ये अभी जो लेटेस्ट भर्ती आई थी 2018 में, ये उसका नोटिफिकेशन है 16 नवंबर 2018 को। पद कितने थे? लगभग टोटल थे 49,000। तब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होना चाहिए किसकी जो ग्रेड पे है, यानी 5200 से पे बैंड की बात करें तो 5200 से 20,200 और 2,000 ग्रेड पे की जॉब है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे पहले तो कितनी सैलरी बनेगी ज्वाइनिंग डेट पे, ठीक है, इसकी बात सभी विषयों पे बात करेंगे। जैसा कि आपको सैलरी, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, किससे कैसे तैयारी करें, कैसे होगा सिलेक्शन, कितनी जाएगी कट ऑफ, आयु में किसको मिलेगी छूट, किसको नहीं मिलेगी छूट, सभी विषयों पे बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करके साझा कर दें। थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, मगर A to Z यहाँ पे आपको जानकारी दी जाएगी। और हाँ, और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का ग्रुप भी है, उससे आप अपनी बात रख सकते हैं ग्रुप ज्वाइन करके, उसका भी लिंक मैंने दे दिया है। तो कोई भी जानकारी आपको चाहिए यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं हर टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो डिमांड आती है उसी पे बनाता हूँ। और समय का अभाव, क्योंकि खुद मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो समय नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं हर विषय पे वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा, तो इससे कुछ चीज़ें आपको मैं क्लियर करके बताऊँगा। और ये तो थी जो लेटेस्ट अपडेट, यानी कि जो लेटेस्ट वैकेंसी थी सबसे लास्ट, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, जैसा कि अभी जो भर्ती आएगी, ठीक है, उसके बारे में। और हाँ, जो मेरिट बनेगी आपकी, मेरिट कम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ये भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद पिछली जो भर्ती थी उसका जो फॉर्म था 400 रुपये का था, इस बार कितना होगा ये आने के बाद पता चलेगा। 400 ही हो सकता है, मैं 99% कह सकता हूँ कि 400 रुपये ही होगा। आने के बाद और भी चीज़ें क्लियर होंगी। और अहर्ताएँ क्या है आप सभी को पता है बेसिकली, कि भारतीय होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। और वो भी डाल सकते हैं जो तिब्बत के शरणार्थी हो या भारतीय मूल का हो। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसे तो एक्सेप्शन लोग ही होते हैं, 1000 में 5-10 ऐसे कह सकते हैं। शैक्षिक योग्यता की बात करता हूँ यहाँ पे हम। शैक्षिक योग्यता आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए। और उसके बाद कुछ अधिमानी हैं, जैसे कि आपके पास अधिमानी अर्हता हैं कि जैसे कि नीलेट सोसाइटी से O लेवल प्रमाण पत्र हो आपके पास, या प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी में 2 वर्ष की अवधि तक कार्य किया हो, या NCC का भी प्रमाण पत्र हो, ऐसी चीज़ें हों। अब काफ़ी बच्चों में भ्रांति, जैसे कि आज की अमर उजाला में भी आया है, आपको मैं आगे दिखाऊंगा, मगर मैं यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर कर दूं कि ये जो आयु है 1/7/2018 के बाद 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आया था, जो नोटिफिकेशन आया था नवंबर में आया था। आयु गणना जनवरी से होती है, जुलाई से होती है, आपको बता दूँ। अभी यहाँ पे आपका फॉर्म नहीं आया है, जुलाई लग गई है। तो यहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आयु गणना होगी आपकी 1 जुलाई, यानी 1/7, आज है 2/7, आप सभी को पता होगा। तो अब आपके प्रबल चांस है जो आयु की गणना होगी वो होगी 1 जुलाई से। ये पहली चीज़ यहाँ पे क्लियर करके चल रहा हूँ। यहाँ पे जो दिया गया था 18 से 22 वर्ष के आयु होनी चाहिए। और इस बार हो सकता है कि 18 से 23 वर्ष, क्योंकि जो पिछली भर्ती थी एक, उसमें कोविड के कारण नहीं हुई थी, तो उसमें 18 से, सॉरी लेट आई थी भर्ती, कोविड नहीं, कोविड तो बाद में आया है। 18 की पहली 19 वाली में, यानी जो 2 भर्तियाँ हुई हैं 18A 18B, जो एक बैच 19 बना है और एक बैच 20 बना है, जिसमें टॉप 12,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था। तो यहाँ पे उसमें 18 से 23 वर्ष मांगा गया था, तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, क्योंकि काफ़ी दिन से 5 वर्ष से वैकेंसी नहीं आई है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे 1 वर्ष आपको एक्स्ट्रा एज मिल सकती है, छूट मिल सकती है, यानी कि यहाँ पे 22 की जगह पे 23 कर सकते हैं। 18 से 23 वर्ष के कैंडिडेट इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ये अभी 100% श्योर नहीं है, मगर ये पॉसिबिलिटी है 80% कि 18 से 23 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं महिला कैंडिडेट। तो आपको पता है कि सेम कैटेगरी है, मगर यहाँ पे कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। 1 जुलाई से 18 वर्ष प्राप्त कर ली, और 25, यानी कि जो महिला कैंडिडेट हैं वो 18 से 25 वर्ष की आयु की होनी चाहिए, ये इस फॉर्म को डाल सकती हैं। क्योंकि ये 2018 का फॉर्म था, तो 18 से 1 जुलाई मांगा गया था। यहाँ पे 23 का फॉर्म आएगा तो 1 जुलाई 2023 से इसकी आयु गणना की जाएगी, ये आधार होगा। और आपने अभी नहीं बनवाया है
जिसके पास जिसका अभी यानी EWS का सर्टिफिकेट बनवाना है या कास्ट सर्टिफिकेट OBC SC ST किसी का भी बनवाना है तो आप अभी बनवा सकते हैं, क्योंकि जो अब आधार माना जाएगा कि 1 जुलाई के बाद का ही होना चाहिए। ठीक है, और भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि डोमिसाइल बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि 2018 में आई थी, आपको सभी को पता होगा कि जो टॉप कैंडिडेट थे जिनकी दौड़ रह गई थी, और काफ़ी कैंडिडेट थे जो सर्टिफिकेट में फंसे थे, क्योंकि उन्होंने जो फॉर्म भरा था उसमें और टाइम दिया था, उसके बाद का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाया था उसमें काफ़ी अवरोध उत्पन्न हुए थे, क्योंकि काफ़ी समस्याएं आई थी, तो उसके लिए उनको टाइम भी मिला था। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो काफ़ी जल्दी से क्योंकि वो देखिए रिज़ल्ट आया दूसरे तीसरे दिन दौड़ भी करा दी गई थी, तो उसमें काफ़ी कैंडिडेट जो थे जिनका पहली लिस्ट में नाम था उनकी दौड़ भी डिस्क्वालीफाई हुई थी और वो असफल हो गए थे। तो यहाँ पे जिनका मेरिट, क्योंकि वो भर्ती थी जो बैच 19 बना, उसमें काफ़ी लो मेरिट तक का, यानी 3-4 मेरिट आई थी घटते घटते, तो ये सब चीज़ें देखने को मिली थी। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स लिखित परीक्षा। यहाँ पे लिखित परीक्षा तो आपको पता होगा कि OMR बेस्ड होती है और 1/4 ऋणात्मक मार्क होता है। ठीक है, यानी 1/4 होता है, ऋणात्मक अंक प्रदान किया जाता है और 300 अंकों का होता है, 150 प्रश्न होते हैं। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, कौन कौन से कैंडिडेट डाल सकता हूँ, आप अपनी हाइट नाप सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स देख सकते हैं अभी बेरोज़गारी बहुत है। आपको यदि एक जॉब चाहिए, सिक्योर करना है अपने आप को इस बेरोजगारी के दौर में, आप में पोटेंशियल IAS बनने का है या PCS बनने का, कुछ भी हो, आप डेफिनेट बने। मगर मेरा जो मानना है, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक वैकेंसी पूरे होने में 5 वर्ष लग जाते हैं और एक अभ्यर्थी के पास मात्र 2 से 3 वर्ष या बहुत ज़्यादा यानी माता पिता आपके अच्छे बैकग्राउंड से, आपकी फैमिली आपके समृद्ध हैं, क्योंकि हर बच्चा तो समृद्ध नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। एक सरकार गलत आ गई या एक वैकेंसी गलत हो गई तो वहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 2018 का, जैसे कि अभी एग्ज़ाम हुआ है वीडियो का 2018 में होता, अब 2023 में हुआ, यहाँ पर भी पेपर आउट होने की बात कही जा रही है और क्वेश्चन अभ्यर्थियों को 3 बजे ही मिल गए थे। तो सोच सकते हैं कि कोई भर्ती कब आए और आपका टाइम ख़राब हो जाए। तो इसके लिए आपको एक बार सिक्योर हो जाना है, उसके बाद आप में पोटेंशियल होगा तो आप धीरे से, बहुत सी चीज़ें होती हैं विभाग में आने के बाद, आप व्यक्तिगत जुड़ेंगे तो आपको हर चीज़ के बारे में हम जानकारी भी देंगे, कैसे क्या मेडिकल लेना है या कैसे क्या तैयारी करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो बात की हैं, पहले तो आप सेलेक्ट होइए। और यहाँ पे इसके लिए आपको बहुत ही न्यूनतम, ज़्यादा हाइट भी नहीं मांगी गई है, 168 मांगी गई है। और जो SC कैटेगरी के हैं अभ्यर्थी उनकी 160 हाइट होनी चाहिए। उसके बाद सीना तो नॉर्मल होता ही है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स में क्वालिफाई होते ही हैं। और यहाँ पे सीना भी देख सकते हैं कि 79 सेंटीमीटर बुना फुलाने पर और 84 होना चाहिए फुलाने पर। और SC कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के लिए 77 होना चाहिए। महिला कैंडिडेट की बात की जाए तो यहाँ पे इनकी जो न्यूनतम हाइट होनी चाहिए, आप इस चीज़ को ज़रूर नाप लीजिएगा कि 152 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए कैंडिडेट जो हों, महिला कैंडिडेट। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के कैंडिडेट के लिए बात कर रहा हूँ, फीमेल कैंडिडेट। और जो जनजाति हैं, अनुसूचित जनजाति महिलाएं हैं, उनके लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिलाओं का वजन 40 किलो होना चाहिए न्यूनतम। यदि आपको लगता है अंडरवेट हैं तो आप केला खा के या जो भी है आप प्रोटीन्स लेके अपना वेट गेन कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि शारीरिक दक्षता। यहाँ पे जो दौड़ है महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर है, पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर है, 25 मिनट है। और दौड़ भी बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, ये भी मैं बता दूं। पहले आपका रिटर्न होगा, फिर जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उन्हीं का दौड़ होगा। ठीक है, और जो कि चिप पैर में लगा के दौड़ाए जाते हैं, अपनी दौड़ अपनी सफलता, किसी से कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक ग्रुप में कम से कम 100 से 50 अभ्यर्थी दौड़ाए जाते हैं और 10-15 दिन यह दौड़ भी चलती है, वो आपकी आगे जानकारी देंगे। आरक्षण की बात करें यहाँ काफ़ी कैंडिडेट जो कंफ्यूज थे उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी क्वेरी आई, काफ़ी मैसेज आए, इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, कोई भी जानकारी आपकी चाहिए किसी भी प्रकार की आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स कि जैसा कि अनुसूचित जाति के कैंडिडेट को आरक्षण 21% है और यहाँ पे अधिकतम आयु छूट 5 वर्ष दी गई है। और जो जात प्रमाण पत्र मैं आपको कह रहा हूँ, इन्हीं जिलाधिकारी या अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना, तहसीलदार, तो ज़्यादातर टाउन एरिया या ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरते हैं। तो उनके लिए तो तहसीलदार जो आपके ब्लॉक लेवल पे हो या बेसिकली ब्लॉक लेवल पे ही होते हैं तहसीलदार,
उन्हीं से एसडीएम से अप्रूव करा के बनवाते हैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र। ये बहुत ज़रूरी हैं ये 2 सर्टिफिकेट। और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो वो ईडब्ल्यूएस का बनवा सकते हैं, क्योंकि वो भी अब 10% रिजर्वेशन के साथ एप्लीकेबल है, तो आपको बनवाना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट के 2% है, 5 वर्ष के लिए है। जैसा कि आप सोच सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको और चीज़ें क्लियर कर दूँ। यदि आप 23 वर्ष के हैं, या मान सकते हैं 18 से 23 माना है, ठीक है, तो 5 वर्ष इसमें ऐड कर लें। यदि आप 28 वर्ष के अंदर हैं तो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। कौन? जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जैसे SC ST एंड OBC। देखिए यहाँ पे OBC SC ST के लिए जो 5 वर्ष का ही प्रावधान है, अधिकतम आयु छूट दी गई है। यहाँ पे सभी का जो बनवाने का है, यानी कि जो अधिकारी हैं, सक्षम प्राधिकारी, इनके बारे में बात की गई है। जिला अधिकारी, अतिरिक्त जिला अधिकारी यानी जो ADM होता है, सिटी मजिस्ट्रेट होना है, परगना मजिस्ट्रेट या तहसीलदार, इन्हीं से आपको ये प्रमाण पत्र बनवाना है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होंगी। ना समझ में आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी किसी भी प्रकार की हो, आप निसंकोच जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और यहाँ पे बात करें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, यहाँ पे 2% है। और यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा के बारे में नहीं कहा गया है। प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, जिलाधिकारी से बनेगा आपका। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक 5 वर्ष का मिलता है और अधिकतम आयु छूट 3 वर्ष। और होमगार्ड के लिए 3 वर्ष दिया जाता है आयु में। और 5% रिजर्व कोटा होता है ना, महिलाओं के लिए 20% होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज आरक्षण होता है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं। इतनी चीज़ें आपको आशा करता हूँ क्लियर हो गई होंगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था, काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे थे क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर। इसके लिए आपको ब्लॉक लेवल से क्लियर पता हो जाए, क्योंकि इसका एक मानक होता है कि 8 लाख से अबव जाएंगे तो क्रीमिलियर कैंडिडेट होंगे, और इसके नीचे आएंगे तो नॉन क्रीमिलियर होंगे, ठीक है। OBC में अब 2 हो गए हैं कैटेगरी, क्योंकि क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर, ठीक है। नॉन क्रीमिलियर को ही लाभ मिलता है और क्रीमिलियर को लाभ नहीं मिलता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जैसे कि क्या आपको बता देता हूँ, आयु सीमा के बारे में बता दिया है। कोई भी और भी जानकारी जैसे छूटती है, या मैंने तो मुझे लगता है मैंने सब कुछ बता दिया है। और यहाँ पे बस सिलेबस के बारे में जानकारी दे देता हूँ। और ये प्रारूप भी है। देखिए प्रारूप क्या, बेसिकली आजकल कंप्यूटर से बन रहे हैं। CSC जाइएगा, CSC केंद्र होते हैं जो, उससे आप बनवा सकते हैं, ठीक है, ईजिली। यहाँ पे सामान्य जानकारी लिखित परीक्षा है, जैसे कि सामान्य विज्ञान, सामान्य इतिहास। और हाँ, यहाँ पे 150 जो प्रश्न होंगे, ठीक है। यहाँ पे 37, 38, ठीक है, ये चलता है स्लैब 37, 38, ठीक है। टोटल हो जाते हैं कितने? 75। और ये भी हो जाता है 75, 75, 150, यानी हिंदी में 37। और आपका हिंदी रीजनिंग का चलता है कॉम्बिनेशन, सामान्य ज्ञान और आपका मैथ का चलता है। तो ये बैलेंस कॉम्बिनेशन चलता है। तो 150 प्रश्न होते हैं, आपको मैक्सिमम सही करने होते हैं। आपकी क्वालिटी, आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है सही करने की, वो आपका परिणाम बताएगा। और तैयारी करने के लिए यदि आपको मटेरियल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। देखिए सामान्य हिंदी, सामान्य जानकारी आपको मैं एज इट इज़, यानी कि 37 आते हैं तो 37 में 37 फंसेंगे, हिंदी हो या सामान्य जानकारी हो, या किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करने से RO तो हर, देखिए क्योंकि मैं रीजनिंग और मैथ भी दे सकता हूँ, मगर देखिए जॉब के चलते इतना संभव नहीं हो पाता है। बस ये कि हाँ, कुछ लोगों का लाभ हो, कुछ लोगों को कुछ लोगों की सहायता हो जाए, बस ये मेरा उद्देश्य है। और यहाँ पे सामान्य हिंदी है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि भारतीय भाषाएं आएंगी, व्याकरण संबंधी मौलिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए वर्णमाला से, जैसे कि तद्भव तत्सम हो गया। और जैसे कि कंठ, मूर्धन्य, तालव्य शब्द आते हैं, लिंग काफ़ी बार पूछा जाता है, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रियावाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। विराम चिन्ह आते हैं, जैसे कि अल्प विराम हो गया या अर्ध विराम हो गया, योजक कौन सा होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका क्या प्रयोग है, ठीक है। जैसे कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लाघव कौन सा विराम चिन्ह है, कहाँ पे इसका प्रयोग होता है, इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। आपको इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। रस, छंद, अलंकार हैं, और एक अपठित बोध पैसेज आएगा, प्रसिद्ध कवि, लेखक आएंगे, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं होंगी, इस तरह से आपको चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जिसमें मैथ होगा, सरलीकरण होगा, दशमलव भिन्न होंगे। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो 37-38 प्रश्न आएंगे, ये आपके पॉकेट में है, ठीक है, ज़्यादा मैक्सिमम टॉपिक नहीं है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं। इनको आप देखिए, कुछ फॉर्मेशन होते हैं, उन्हीं की आप तैयारी करनी है, ज़्यादा हाई पे नहीं जाना है। जैसे संख्या पद्धति हो गया, सरलीकरण हो गया, दशमलव भिन्न हो गया, फैक्टर जैसे कहते हैं, और LCM SCF हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, लाभान। हाँ, यदि आपको कोई क्वेश्चन फंसता है मैथ में और रीजनिंग में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूँगा, कैसे क्या कौन सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। इतनी मैं आपकी यहाँ पर सहायता कर सकता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जॉब करने के बाद वीडियो बना पाना हर चीज़ का, और एक व्यक्ति होते हुए यदि आप चाहते हैं, आप में है पोटेंशियल, आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप भी इसमें अपना
योगदान दे सकते हैं। ठीक है, आपसे मैं ये हाँ कह सकता हूँ कि आप आके, यदि आप लगता है मैथ में आप हैं, निपुण हैं, दे सकते हैं, तो आप इजली अपना पढ़ा सकते हैं हमारे चैनल पे। और मानसिक योग्यता है ये, और उसके बाद यहाँ पे मानसिक अभिरुचि एप्टीट्यूड है, मेंटल एप्टीट्यूड और बुद्धिलिप्ति है। इस तरह से क्वेश्चन आपको देंगे, कोडिंग डिकोडिंग। तो ये तो एक रीजनिंग का ही पोर्शन हो गया है। तो इसमें जैसे वाटर इमेज है, भिन्नता हो गया, और जैसे पेपर कटिंग होता है, श्रृंखला आती है, अंगड़ती। तो इस हिसाब से टोटल 37 से 38 क्वेश्चन का रेशियो रहता है। टोटल 150 प्रश्न होते हैं 300 मार्क्स के। ठीक है, और 1/4 की माइनस मार्किंग होती है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी जानकारी छोड़ी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि सभी विषयों पे जानकारी देनी थी और भी जानकारी चाहते हैं। और हाँ, इसका जो नोटिफिकेशन है 52,000 का अतिशीघ्र आने वाला है। और जैसा कि आपको पता कि विभिन्न समाचार पत्रों में आज की डेट में आप पढ़ेंगे तो काफ़ी अभ्यर्थियों को जानकारी मिली होगी कि जो आयु सीमा में छूट को लेके। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। काफ़ी कैंडिडेट मैसेज करके पूछ रहे थे, तो इसलिए मुझे लगा कि इस विषय पे बनाना चाहिए। और भी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।